बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर में मुख्तलिफ़ इदारे जिस तरह काम करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी मुल्की और गैर मुल्की इदारे मुख्तलिफ़ अशिया के लिए अपने कारोबार को जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान में भी एक इदारा जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबों के साथ साथ दीगर शोबों में भी लिया जा रहा है, और वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना कारोबार को जारी रखे हैं। उनके जो टीम है, उनकी जो मैनेजमेंट है, वो अपना कारोबार को बेहतर से बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ मरहले तय करते रहे हैं और करते जा रहे हैं। ये इदारा जिसका नाम हायर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबों के अलावा दीगर शोबों में भी अपनी शनाख्त रखता है और पाकिस्तान की बड़ी तादाद में जो आवाम हैं उनके नाम से वाकिफ़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबों में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हायर की जो अशिया हमारे सामने पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सार्फिन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अशिया इस्तेमाल करते हैं वो आता है। उसमें एयर कंडीशन है, फ्रिज है, एलईडी टीवीज़ हैं और दीगर कई चीज़ें, वॉशिंग मशीन है, डीप फ्रीज़र है और दीगर कई माइक्रोवेव है। इसकी कई अशिया जो है मुस्तकिल पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स शोबे में जो दिलचस्पी रखते हैं उन सार्फिन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर को भी भरपूर अंदाज से फराहम होती रही है, और उनके जो सिस्टम है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिशें उनकी जावेद आफरीदी जो इनके और दीगर जो भी इनके जो सीईओ हैं, जावेद आफरीदी का नाम इस वजह से ले रहा हूँ, हाल ही में इन्होंने एक ट्वीट किया है जो पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स से शोबे में जो दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए एक बड़ी ख़बर है। वो ख़बर ये है कि वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने 4 लाख एयर कंडीशन का हदफ हासिल कर लिया। तो पाकिस्तान में 4 लाख एक सीज़न में, जबकि सीज़न अभी जारी है, ख़ास तौर पे अभी जो मुल्क के मुख्तलिफ़ शोबों में जो बारिशें हैं उनके बाइस थोड़ी कमी आई है, लेकिन जैसे ही बारिशें ख़त्म होंगी तो अभी ये गर्मी का सीज़न फिर दोबारा जारी होगा, जिससे कराची में तो लोग बहुत ज़्यादा इन गुज़िश्ता दिनों में गर्मी से दो चार रहे हैं। तो एयर कंडीशन की सेल मुसलसल अभी जारी रहेगी। उसकी बुनियादी वजह हायर की एयर कंडीशन जो 4 लाख पहुँचे हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि हायर के रेट दूसरों के मुकाबले में कई हज़ार रुपए के फ़र्क के साथ हैं, यानी कई हज़ार रुपए इनके प्राइस कम हैं। जो इनके मद्दे मुकाबिल जो बड़ा इदारा है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो मद्दे मुकाबिल इदारा है उसके मुकाबले में इनके प्राइस कम हैं। उसके अलावा इनकी प्रोडक्शन और मार्केट सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बावजूद कि मुल्क में लॉकडाउन और दीगर जो तातुल रहा है, जो मुश्किलात रही हैं, इसके बावजूद 4 लाख एयर कंडीशन जो है उसके लिए एक हदफ के बग़ैर, यानी अपने हदफ उन्होंने जो रखा था 2.5 से 3 लाख का रखा था, इत्तला के मुताबिक, तस्दीक या तरदीद तो कंपनी के लोग ही कर सकते हैं, हमें जो इत्तला मिली थी तो उस हदफ से आगे गया है और अभी मुसलसल जारी रहने का इम्कान है। यानी मतलब सीज़न तो अभी है और देखें क्या होता है इसके बाद भी। लेकिन इससे कबल भी हायर ने अरबों रुपए का एक माह में जो सेल और रिकवरी का रिकॉर्ड कायम किया था, जिस पे वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने उन्हें मुबारकबाद दी थी उनकी मैनेजमेंट को कि इन्होंने जो सेल की वो तो अपनी जगह है, लेकिन रिकवरी भी 100% की। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में
खुशकिस्मती या बदकिस्मती से लोग माल तो लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब उनसे पेमेंट का तकाजा करो तो आएँ बाएँ शाएँ भी होती है और कुछ देते हैं और कुछ मज़ीद तकाजा करते हैं कि जी मैंने आपको, आपके 1 करोड़ रुपए थे लेकिन मैंने आपको 50 लाख दिए हैं, तो उसूली तौर पे मुझे 50 लाख का माल और दे दें। मतलब वो 1 करोड़ वहीं खड़ा रहेगा, लेकिन 100% रिकवरी ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ एलईडी में भी इनकी पोजीशन टॉप 3 में मुसलसल रहती है और अभी जारी है। एलईडी टीवी भी इनकी एक बहुत सेल होने वाली ब्रांड है। और इसी तरह लेकिन बात हो रही है एयर कंडीशन की, तो एयर कंडीशन स्प्लिट यूनिट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में बिकना इस बात का सबूत है कि हायर ने पाकिस्तान के आवाम के दिल जीत लिए हैं और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर के भी। उसकी वजह ये है कि हम वो माल फ़रोख्त करते हैं जिसमें हमें मुनाफे का असूल बेहतर हो और माल की सप्लाई हमें मुसलसल मिलती रहे, तो हम सेल करते रहते हैं। हमें स्टॉक करने का फ़ायदा इस वजह से नहीं होता कि पीछे से हमें सप्लाई मिल जाएगी। हमें जो पैसे मिलते हैं प्रॉफिट के, हम उसको सेल कर देते हैं एक जायज़ मुनाफा रख के। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सप्लाई और सेल और मैनेजमेंट की फुर्तियाँ या कारकर्दगी काबिल सताइश है और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमेशा जो भी हमारे इदारे काम करते हैं हमारी फील्ड के, हमने हमेशा उनको उनकी कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की है जो बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करना चाहते हैं, और उन इदारों को जो कारकर्दगी की तरफ रवा दवा हैं उन्हें हमेशा सपोर्ट दिए। तो वेल डन हायर। इससे रोज़गार भी बढ़ा है और हुकूमत को जो ख़जाना है उसके टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह हमारे डीलर्स को भी फ़ायदा हुआ है, आवाम को भी कई हज़ार रुपए कम की अशिया मिली है, ये भी उनके लिए रहमत है। तो इसके लिए आयर इंतज़ामिया, मैनेजमेंट और उनका स्टाफ मुबारकबाद का मुस्तहिक है। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आप सबको मुबारक हो। और दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। दुनिया भर में जो कोरोना की वबा मुसलसल अपने रंग दिखा रही है, वो जब आई तो वो तो जो पंजे गाड़े तो दुनिया भर के मामला धर्म भरम होके रह गए। लोगों के मामला जो इंडस्ट्रियां चल रही थी उसमें बड़ा तातुल आ गया, उसकी वजह शिफ्टें बंद हो गई। उसकी वजह यह है कि स्टाफ की तादाद को कम करना पड़ा दुनिया के कई ममालिक में। इसी की बुनियाद पर क्योंकि रेट भी मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में बड़े हुनरमंद लोगों का फुकदान होना शुरू हो गया। जब वो निकाले गए, जब फैक्ट्रियां बंद हुई, जब दोबारा ऑन की तो वो कोई किसी जगह चला गया, कोई शहर छोड़ गया, कोई दीगर मामलात रहे। तो ऐसे ही एक जो शोबा है हमारी फील्ड का वो है मोबाइल, एलईडी, लैपटॉप, और इन सब के लिए चिप बोर्ड बनते हैं, एलईडियाँ बनती हैं। इसकी शदीद किल्लत हो गई है दुनिया भर में। उसकी वजह है कि चाइना के अंदर जो है वो इसमें काम कम हो रहा है, महंगाई होने की वजह से लेबर स्टाफ उनका महंगा हो गया है, दीगर चीज़ें हैं जो उसकी बुनियाद पर चिप होती है इसकी शॉर्टेज हो गई। इसी तरह एलईडी दुनिया भर में शॉर्ट चल रही है। और तो और हमारे शोबों के साथ साथ कार्स के भी दाम ऊपर की तरफ जाने शुरू हो गए हैं जो चिप यूज़ करते हैं। मैनुअल की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो चिप इस्तेमाल करते हैं, ऑटो कार्स होती हैं ऑटोमेटिक दुनिया भर में, तो उनकी भी जो चिप हैं कोई ख़राब हो गई तो वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जो अवेलेबल है वो इंतहाई तादाद में कम है, जिसकी बिना पर कारों के भी रेट जो ऑटोमेटिक है, चिप जो उनके हैं वो बढ़ रहे हैं दाम। दुनिया भर में लैपटॉप,
موبائل فون کے ساتھ ساتھ LED ان کے ریٹ تیزی سے اوپر کی جانب جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو آنے والا ٹائم ہے، یعنی ابھی اسی ماہ امید یہ کی جا رہی ہے دوسرے ہفتے سے تیزی سے ریٹ اوپر کی طرف جائیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ موبائل فون بھی جو ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، LED استعمال ہوتی ہے دنیا بھر کی طرح، وہ چیپ ہے، LED ہے وہ شارٹ ہے، اور یہ تیزی سے اب ریٹ اوپر کی جانب جا رہے ہیں۔ ڈالر کے معاملات ہیں، یہ ڈیوٹی کے معاملات ہیں، اور سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ چیپ اور LED کا ہے۔ تو کمپنیاں اب اس بات پہ سنجیدگی سے سوچ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں، جو لوکل اسمبلڈ کر رہی ہیں، انہیں بھی سپلائی میں تعطل جو ہے وہ مستقل چل رہا ہے، اور جس کے آرڈرز پہلے سے ہیں وہ پہلے سے ملیں گے۔ اگر اس کی کھپت بڑی ہے تو وہ اس کا نمبر بعد میں آئے گا۔ جو آرڈر دے دیا، اگر مزید آرڈر دینا ہے تو اس کا نمبر اس کے بعد آئے گا جو ان سے پہلے آرڈر دے چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہلکے ہلکے شارٹیج ہوگی، ہلکے ہلکے جو ہے ریٹ اوپر کی طرف جانے شروع ہو جائیں گے۔ تو میں اپنے دوستوں سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ بتاتا ہمیشہ رہا ہوں کہ اس وقت ریٹ کم ہونے جا رہے ہیں، اور اس وقت ریٹ، خادم نے یہ آپ کو اطلاع گزشتہ دنوں دی تھی، پچھلے مہینے جو اگست کے آخری اس میں اپنے یوٹیوب چینل پر، تو انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ریٹ اوپر کی طرف جائیں گے، تو وہ ریٹ اوپر کی طرف چلے گئے، اور اب تیزی سے میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ ریٹ مزید اوپر کی طرف جائیں گے، اور جو آرڈرز دینے ہیں، جو معاملات ہیں، وہ اپنے تیزی سے مکمل کریں، اپنی گنجائش کے حساب سے خریداری کر لیں، کیونکہ ریٹ گریں گے نہیں، بڑھیں گے۔ اور اس کی وجہ ہے ڈالر، تو امید ہے کہ نیچے کی طرف چلا جائے گا، جو میں بتا چکا ہوں گزشتہ ویڈیو میں کہ اس کی ضرورت جو ہے، اس کی بنیادی وجہ جو بڑھنے کی تھی ڈالر کی، وہ امپورٹر جو ہے وہ انہوں نے اپنے ڈالرز کی ادائیگی کرنی تھی، اپنے جو رقم ہے اس کو بھیجنا تھا لیگل وے سے، اس کی وجہ سے ان کی خریداری بڑھ گئی تھی۔ اب تقریباً اس میں تعطل آ رہا ہے۔ اس کے ابھی یہ میں آپ کو جیسے یہ بتا رہا ہوں کہ جب وہاں مال ہی شارٹ ہوگا تو کس کو کیا ہم آرڈر دیں گے، اور مال کی سپلائی نہیں ہوگی تو ہم کس طرح ڈالرز اور وہ رقم جو ہے مختلف کرنسیوں میں جو بھیجے جاتے ہیں وہ بھیجیں گے۔ تو دوستو، ریٹ اوپر کی طرف جانے کے امکان روشن ہیں۔ اپنی خریداری سوچ سمجھ کے کیجیے، جلدی میں مال فروخت مت کیجیے۔ جو سپلائی آ رہی ہے اس کو فروخت کریں، جو سپلائی ہلکے ہے اس کو سوچ سمجھ کے اپنا منافع رکھ کے سیل کریں، تاکہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے جو قلت پیدا ہونے جا رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، فی امان اللہ۔